अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सिम एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का ये लेक्चर CSS लेक्चर सीरीज का एक पार्ट है। इसमें हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर को हम इसको डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स और बायो वगैरह से रिलेटेड है, जबकि इसका सेकेंड सेक्शन जो है वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। तो आज हम इस मेंटल एबिलिटी का पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट सेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहला जो सेट हम जिसकी बात करेंगे वो है नेचुरल नंबर सेट। इंसान ने सबसे पहले जिन नंबर्स को अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया वो थे नेचुरल नंबर्स। इनको नेचुरल नंबर्स का नाम दिया गया और इन नंबर्स को काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स हैं हमारे पास में हम कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6। ये नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर सेट बनाते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम जीरो भी शामिल कर लें तो ये हमारा सेट जो है इसे हम होल नंबर का नाम देंगे। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के साथ साथ इसमें जीरो भी शामिल होता है। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर हम इन होल नंबर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं 2 की डिवीजन की बेस पे। अगर हम किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे तो हम इनको कहेंगे इवन नंबर्स। और इन इवन नंबर्स में शामिल है हमारे पास 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और अगर 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 बचे तो इनको हम ऑड नंबर्स कहेंगे। और ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। फिर अगर हम होल नंबर्स के साथ प्लस माइनस का साइन भी प्लेस कर दें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो आर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। जब हम इंटीजर्स के साथ डील करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इशू होती है जब हमने टू नंबर्स को कंपेयर करना होता है एंड स्पेशली व्हेन दे आर नेगेटिव नंबर्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंटीजर्स को वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं बाय राइटिंग 0 इन द मिडल। ऊपर हम अपर जाने में हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यही नंबर्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट डिफरेंस है इसका, हम ये जो 0 से नीचे नंबर्स लिखे हैं इनके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। नाउ वी कैन इजीली कंपेयर द टू नेगेटिव नंबर्स। अ नंबर written at the higher position is larger than a number which is written at the lower position. Suppose अगर हम बात करें -2 और -5 की, क्योंकि -2 जो हायर पोजीशन पे है और -5 जो लोअर पोजीशन पे है, so we can say that -2 is greater than -5. इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। इट मींस ऐसे नंबर जिनको उन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना करता हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर्स के जो 2 डिवाइजर्स होते हैं उनमें एक वो नंबर खुद से शामिल होता है और दूसरा होता है 1। चूंकि 1 किसी भी नंबर का डिवाइजर है, लिहाजा ये तो यूनिवर्सल डिवाइजर हो गया और बाकी वो नंबर खुद से अपने आप को डिवाइड कर सकता है। अगर इन दो के अलावा कोई तीसरा नंबर किसी नंबर को डिवाइड ना कर सके तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 को या तो 2 डिवाइड करता है या फिर 1 करता है, कोई तीसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 3 5 7, इसी तरह 7 को भी या सिर्फ 7 डिवाइड करता है या 1 करता है। चूंकि यहाँ पे ये किसी पैटर्न सीक्वेंस के मुताबिक नहीं होते, अकॉर्डिंग नहीं होते, लिहाजा हम कुछ प्राइम नंबर्स को हम जो कि लेस देन 100 है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे याद करने में समझने में आसानी रहे। 2 3 5 7 11 13। आगे 15 को चूंकि 5 भी डिवाइड करता है 3 भी करता है, लिहाजा 15 प्राइम नंबर नहीं होगा। 13 के बाद आएगा 17, फिर 19 आएगा, 23 29 31, 31 के बाद है जी 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73, 79, 83, 89 and 97. These are prime numbers less than 100. प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q with q is नॉन जीरो नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर इसका नॉन जीरो होगा, एंड p q आर बोथ इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। रैशनल नंबर्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर जो कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जैसे 5/7, 3/8, 2/9, 11/3, ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सेकंड हमारे पास होल नंबर्स, वो भी रैशनल नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, ये तमाम होल नंबर्स जो हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। होल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर्स को कुछ डेसिमल फॉर्म में भी हमारे पास रैशनल नंबर्स मिलेंगे। डेसिमल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे 0.5, 1.25, 4.75, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। 0.27, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होंगे, यानी कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो एक कुछ स्टेप्स के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर बारी आती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, जिनके आंसर में एक पैटर्न या सीक्वेंस बनता है, जैसे 0.333, ये एक पैटर्न है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से 0.666 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल है, इसे हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। रिकरिंग डेसिमल्स में एक और नंबर, वेल नोन नंबर 3.142857, 142857 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये इसमें ये 6 डिजिट्स जो हैं ये रिपीट होते हैं 142857 तक। ये ग्रुप ऑफ 6 डिजिट रिपीट होते हैं, सो इट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल। और ये अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 22/7 के इक्वल होता है, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स थे। नेक्स्ट हमारा सेट जो है वो है इर्रेशनल नंबर्स का। ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। नॉट रैशनल, नॉट रैशनल का मतलब उन्हें p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास वेल नोन कांस्टेंट पाई आता है, जिसकी वैल्यू 3.1415, और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, लिहाजा ये इर्रेशनल होगा। इसी तरह से एक और कांस्टेंट e 2.71, ये भी नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ये भी इर्रेशनल में आ जाएगा। और वो तमाम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जिनका आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं होता, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 ये होल नंबर में, लिहाजा 1 जो है वो रैशनल होगा, 1 का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होगा। 2 का स्क्वायर रूट निकालने तो ये होल नंबर में आंसर नहीं आता, ये 1.414, लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 4 का होल नंबर में आता है 2, लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं है। स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, 9 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उसका आंसर 3 आ जाता है। उसके बाद स्क्वायर रूट 10 एंड सो ऑन। दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। एंड लास्टली बिगेस्ट नंबर सेट, उसे हम कहते हैं ये रियल सेट, रियल नंबर्स, विच इंक्लूड्स ऑल द प्रीवियसली डिस्कस्ड सेट्स। इसमें ये तमाम नंबर्स, तमाम सेट्स इसके अंदर शामिल होते हैं रियल नंबर्स के। एंड वी कैन से दैट एनी नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिट एंड प्लस इन्फिनिट इज अ रियल नंबर। माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जो भी नंबर आप सोच सकते हैं वो रियल नंबर है, और इनको आमतौर पर रियल नंबर्स को हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं -3 से लेकर 2 तक का इंटरवल, ये भी रियल नंबर्स होंगे। 1 से लेकर 5 तक ये भी रियल नंबर्स होंगे,
एंड सो ऑन। इन सेट्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेट जो था वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट के बाद हमारे पास आता है जी होल नंबर सेट। होल नंबर सेट के से लार्जर जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर सेट। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। और फिर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स में इर्रेशनल, ये भी रियल नंबर्स का सबसेट है और इसे क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। लेकिन क्यू प्राइम जो है इर्रेशनल नंबर्स, वो बाकी तमाम सेट्स जो है वो इर्रेशनल के सबसेट्स नहीं है, लिहाजा इसको हमने इसलिए सेपरेटली लिखा है। जबकि रैशनल नंबर्स का सबसेट इंटीजर्स, इंटीजर का सबसेट होल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर का सबसेट प्राइम नंबर। तो ये इनका सीक्वेंस बनता है इनका। अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये शामिल हैं, और इसके लिए हमारे पास वेल नोन प्रिंसिपल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डी मैथ्स, बॉड मैथ्स और पेमडास। इन सब के अंदर डी फॉर डिवीजन है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ए फॉर एडिशन है एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन है। बी यूज होता है बार के लिए या ब्रैकेट कह सकते हैं, एंड पी फॉर पैरेंथेसिस। सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बार, ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। सिमिलरली ई फॉर एक्सपोनेंट्स और ओ फॉर ऑर्डर, एंड वी कैन से कॉमनली पावर्स। हम यहाँ पे इनको इनकी प्रायोरिटी की बेस पे इनको हम 3 लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। टॉप लेवल प्रायोरिटी हमारे पास होती है पावर्स एंड ब्रैकेट्स की। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड बॉटम लेवल सबसे एंड पे हमारे पास आता है प्लस एंड माइनस। अब हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं। इनकी एक दूसरे पे कोई प्रेफरेंस या प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से हमारे पास जो है प्लस एंड माइनस ये भी सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, इनके भी आपस में एक दूसरे पे कोई प्रायोरिटी प्रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी हम लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल ही यूज करेंगे अगर ये दो ऑपरेटर्स साइमल्टेनियसली इकट्ठे आ जाते हैं तो। फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स आ गए जो एक ही लेवल के हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोनों पे एक दूसरे के पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, जस्ट लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, सो हम पहले यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 टाइम 5 इज 50 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 25। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन हो तो अब हमारे पास अगेन दो सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, बट नाउ डिवीजन कम फर्स्ट देन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो दिस वे अगर एक ही लेवल के दो ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए तो वहां पर हम लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10 माइनस x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज हुए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और हमने इसमें ये x एक हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हायर लेवल का ऑपरेटर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 8 इंटू 5 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 माइनस x। अब 9 और माइनस 40 को दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस 31 आ जाएगा, 10 माइनस x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है चूंकि, और ये नेगेटिव है, लिहाजा हम इसको यहाँ से मूव करके लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, x बन जाएगा ये, और राइट साइड पे 10 बच गया, और यहाँ से हमने माइनस 31 को मूव करेंगे राइट साइड पे ले जाएंगे जो कि प्लस 31 बन जाएगा। सो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी
10 + 31 = 41। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 × 9 - 24 = x - 14। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये हायर लेवल का ऑपरेटर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 = 27 - 24 = x - 14। 27 में से 24 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, और ये 14 माइनस है इधर, तो इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 / 3 + 12 = 41 + x। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन, ये हायर लेवल का ऑपरेटर है। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, + 12 = 41 + x। 12 और 5 को ऐड कर देंगे 17 आ जाएगा, 41 + x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 41 लेफ्ट साइड पे आके 17 में से माइनस कर देंगे। सो इस तरह से x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 41 में से 17 जो है वो माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 24, और साथ में साइन आएगा माइनस। और एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 × 6 - 13 + 3 = 4 × 7 - x। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हायर लेवल ऑपरेटर है। 8 6 are 48, -13 और +3, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। -13 + 3 आंसर -10 आ जाएगा। = 4 7 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 7 = 28 - x। 48 में से 10 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा, 28 - x। अब x चूंकि ये नेगेटिव है तो इसे हम लेफ्ट साइड पे लेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। 28 में से 38 इधर आके माइनस कर देंगे। सो आंसर ऑफ x विल बी 28 - 38 = -10। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।